पिछले वीडियो में आपने देखा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो बनाया जाता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड, क्वेश्चन या इंक्वायर्ड में बदला जाता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रागेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो इफ या वेदर से कामा को चेंज किया जाता है, और यदि क्वेश्चन वर्ड से हो तो उसी क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टर के रूप में कंजंक्शन की तरह प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो वीडियो है ये आज का वीडियो, इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंपरेटिव फॉर्म, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आज्ञार्थक हो तो आज्ञार्थक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आदेश होने पर ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड। और यदि मना करने का भाव हो तो हम फॉरबेड में बदल देते हैं, यदि सलाह देने का भाव हो तो हम एडवाइज्ड में बदल देते हैं, इसी तरह से यदि निवेदन का भाव हो तो उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, इत्यादि। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो यानी आज्ञार्थक हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को उसके भाव के अनुसार आदेशात्मक होने पर ऑर्डर्ड, मना करने के भाव में फॉरबेड, सलाह देने के भाव में एडवाइज्ड और निवेदन करने के भाव में रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। और कामा को हम काहे में चेंज करते हैं? कामा को प्रीपोजिशन टू से जोड़ दिया जाता है ताकि रिपोर्टेड वर्ब की वर्ब टू से जुड़कर इन्फिनिटिव बन जाए। इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड या रिक्वेस्टेड भाव के अनुसार बदलते हैं और कामा को टू से जोड़ करके रिपोर्टेड वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। एज द टीचर सेड टू द students, sit down. Inverted comma closed. Now the sentence of the reported speech starts with the first form sit down. It means the sentence is in imperative form. जब imperative हो तो reported verb में reporting verb के को भाव के अनुसार इसमें क्या है? आदेश है, इसलिए सेड को हम काहे में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में बदल देंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब ये कामा काहे में बदल जाएगा? टू से जुड़ जाएगा, टू। और टू के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी तो इसको इन्फिनिटिव माना जाएगा, टू सिट डाउन, फुल स्टॉप। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार आज्ञार्थक वाक्यों में ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और कामा को टू से हम बदल देते हैं। इसी प्रकार से यदि इस रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य मना करने के भाव में हो तो एज फादर सेड टू मी डू नॉट अब्यूज anyone, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। अब इसमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट
डू हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव एडवर्ब नॉट, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव है, लेकिन इसमें भाव काहे का है? मना करने का है। जब मना करने का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब हम सेड को काहे में बदल देंगे? फॉरबेड। फॉरबेड मीन्स होता है मना किया, और जब मना किया कह देंगे यानी फॉरबेड लगा देंगे तो आगे के रिपोर्टेड स्पीच का नॉट और डू दोनों हट जाएगा। फादर फॉरबेड मी, डू नॉट हटने पर कामा को हम इस अब्यूज से पहले टू जोड़ देंगे, अब्यूज एनीवन, फुल स्टॉप। अब ये जो सेंटेंस बना ये सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा, और सिंपल सेंटेंस इस टू से जुड़ करके अब्यूज इन्फिनिटिव के रूप में आ गया है, इसलिए ये सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य में मना करने का भाव दे रहा है, इसलिए सेड को फॉरबेड में चेंज किया गया, कामा को टू से जोड़ा गया, और चूंकि फॉरबेड लगा दिया, मना किया अर्थ आ गया, तो आगे के सेंटेंस का डू और नॉट दोनों ही हटा दिया जाता है। फिर जोड़ा काहे से जाता है? अब्यूज को यानी फर्स्ट फॉर्म की क्रिया को टू से जोड़ करके इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, यह संज्ञा का काम करती है, ये यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं रह जाती। इट मीन्स फादर आर फॉरबेड मी टू अब्यूज एनीवन, यानी पिताजी ने मुझे किसी को बुरा भला कहने से मना किया। नेक्स्ट, हाँ, अभी आपको हमने बताया था इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंपरेटिव फॉर्म, देन रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज इनटू ordered, forbade, requested, advised, etc. and comma is replaced with the preposition to. But if the sentence of the reported speech is in imperative form, started with let, and with let there is first person personal pronoun us in objective case in plural number. यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आज्ञार्थक हो और आज्ञार्थक वाक्य के में लेट से प्रारंभ हो, और लेट के साथ क्या दिया हुआ हो? फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन अस ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम उसके भाव के अनुसार सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम किस रूप में बदलते हैं? सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड। प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है, यानी यदि उसमें प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड में चेंज किया जाता है, और यदि उसमें सुझाव है तो सजेस्टेड में सेड को बदल दिया जाता है, और कामा को हम दैट से जोड़ते हैं, कामा को दैट से जोड़ा जाता है। अब समझने की बात यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आज्ञार्थक हो और स्टार्ट काहे से हो रहा हो? लेट से स्टार्ट हो रहा हो, और उसके साथ पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल नंबर में ऑब्जेक्टिव केस में अस जुड़ा हुआ हो, तो हम सेड को सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में बदल देते हैं और कामा को कंजंक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। एज द friend said let us wait for the train. अब ये सेंटेंस क्या है? द फ्रेंड सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज, लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच दैट इज पुट
between double inverted commas, this reported speech is in imperative form. Start with the let, and let के साथ there is first person personal pronoun in plural number in objective case us. तो लेट अस भी क्या माना जाएगा, आओ हम क्या करें, प्रतीक्षा करें। किसकी प्रतीक्षा करें, ट्रेन की। आओ हम ट्रेन की प्रतीक्षा करें। तो ये क्या है आपका, ये सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये काहे में बदल दी जाएगी, या तो सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। यहाँ पर सुझाव नहीं है, ये प्रस्ताव है, तो हम सेड को काहे में बदल देंगे, प्रपोज्ड में। द फ्रेंड प्रपोज्ड अब कामा को काहे से बदल दिया जाएगा, ये इंपरेटिव है, लेकिन इसमें कामा को टू से बदला नहीं जाएगा, बल्कि इसको कंजंक्शन दैट से जोड़ा जाएगा। और जब कंजंक्शन दैट से जोड़ा जाएगा तो ये लेट और अस दोनों ही हटा दिए जाएंगे, और अस की जगह पर हम काहे में बदल दिया जाएंगे, ये वी अथवा दे में हम इसको बदल देते हैं। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देते हैं, शुड, शुड का प्रयोग कर देते हैं। नाउ मेन वर्ब वेट, फॉर द ट्रेन, फुल स्टॉप। अब जरा समझने का प्रयास करो। रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड में बदला क्योंकि इस रिपोर्टेड स्पीच में एक प्रस्ताव है, आओ हम गाड़ी की प्रतीक्षा करें, तो सेड को प्रपोज्ड में बदल दिया गया। कामा को कंजंक्शन दैट से जोड़ दिया गया। जब हम कंजंक्शन दैट से जोड़ेंगे तो ये की का अर्थ देगा, और इसके बाद हमें क्लाज चाहिए, उपवाक्य चाहिए। उपवाक्य के लिए हमें सब्जेक्ट लाना होता है, और सब्जेक्ट हम इस लेट को हटा करके अस को वी अथवा दे में बदल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, वी हम कब लगा सकते हैं, दे कब लगा, सामान्य तरीके से दे लगाते हैं, लेकिन द फ्रेंड कह रहा है, इसका मतलब फ्रेंड और मैं दोनों हैं, तो इसके मतलब है वी भी हम कह सकते हैं। तो वी और वी के साथ यहाँ पर या दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब शुड लगा करके मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लगा दी जाएगी। अगर हम दे भी लगाएंगे या वी भी लगाएंगे तो दे और वी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर वी का प्रयोग ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि ये किससे है, यानी मेरे साथ उसने कहा आओ हम, तो इसलिए यहाँ पर हम वी कह करके हेल्पिंग वर्ब शुड और मेन वर्ब वेट लगा करके फॉर द ट्रेन कह देंगे। लेकिन अब इसी में अगर यहाँ लेट के साथ अस न दिया होता तो हम क्या करते, लेट के साथ अस न हो करके अगर दूसरा कोई भी प्रोनाउन होता, पर्सनल प्रोनाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, तो हम उसको इंपरेटिव के भाव के अनुसार ही बदलते। जैसे कि आपको अगला वाला इसका हम उदाहरण दिखा रहे हैं, एक और आएगा। If the sentence of the reported speech is in imperative form, started with let, but let के साथ us न हो, without us हो, और without us के बजाय यहाँ पर me, him, you, them, her, इट या कोई अन्य प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, तो हम सेड को उसके भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, प्रेड इत्यादि में बदल देते हैं। और तब हम कामा को टू के साथ बदलते हैं। कामा को काहे से बदलते हैं, टू से बदल देते हैं, ये टू प्रीपोजिशन। और ये जो टू प्रीपोजिशन लग जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लग करके ये क्या बना देता है, ये इसको इंफिनिटिव बना देता है। जैसे ही सेड टू हिज ऑफिसर, let me go home
नाउ अब जरा ध्यान दो, दिस सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट नरेशन एंड इन दिस डायरेक्ट नरेशन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द लेट एंड आफ्टर लेट देयर इज फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन मी in singular number and after let me there is first form go, let me go, मुझे जाने दो, होम घर, नाउ अब, यानी उसने ही ने अपने ऑफिसर से निवेदन किया कि वह उसे अब घर जाने दे। क्यों? क्योंकि उसको लेट हो रहा होगा, इसलिए उसने पूछा। तो अब यहाँ पर ये आज्ञार्थक है, इंपरेटिव फॉर्म में है, और इंपरेटिव फॉर्म में होते हुए भी इसमें रिक्वेस्ट है, निवेदन है, तो ये सेड को हम काहे में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर ऑफिसर। अब यहां पर कामा को हम काहे से जोड़ेंगे? प्रीपोजिशन टू से जोड़ेंगे, और टू से लेट को जब जोड़ देंगे तो टू लेट इंफिनिटिव बन जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू द स्पीकर। स्पीकर इसमें कौन है? ही। तो ही को किस केस में लाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। गो, अब टू लेट गो, जाने देना। होम नाउन है। नाउ ये निकटता सूचक शब्द है, एडवर्ब है, इसको निकटता सूचक को हम दूरी सूचक देन में बदल देंगे। अब जरा ध्यान दो, ये सेंटेंस क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद द हेल्प लेट एंड विद लेट देयर इज फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर, मी इन ऑब्जेक्टिव केस, इट मीन्स देयर इज रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट सेड को काहे में बदल दिया आपने? रिक्वेस्टेड में, और कामा को रिप्लेस कर दिया प्रीपोजिशन टू से। टू से जुड़ करके लेट क्या बन गया? इंफिनिटिव। और मी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, ये किसको वो कर रहा है? रेफर कर रहा है, संकेत कर रहा है, शो कर रहा है? ये कहने वाले को, स्पीकर को। ये वक्ता है और हिज ऑफिसर ऑडियंस, श्रोता है। तो ही किस केस में आ जाएगा? मी के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा हिम, टू लेट हिम गो। और होम नाउ काहे में बदल दिया गया? देन में। इसी के साथ जो दूसरा उदाहरण है वो भी लेट से शुरू होगा। अब वो जब लेट से शुरू होगा, प्रारंभ होगा, तो उसमें दूसरा तरीका लगेगा। क्यों? क्योंकि जब लेट के साथ अस होता है तो सेड को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। लेट के साथ अस ना हो करके कोई अदर पर्सनल प्रोनाउन हो या कोई कॉमन नाउन हो तो उसको हम दूसरे तरीके से चेंज करते हैं। अब जरा दूसरा देखो, ध्यान दो बेटा। If the sentence of the reported speech is in imperative form, started with let, यानी start with let से ही हो रहा है, but after let there is no us and there is no personal pronoun, but there thus dummy subject there. तो हम सेड को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, प्रेड इत्यादि में हम उसके भाव के अनुसार बदल देंगे। और कामा को हम काहे से चेंज करेंगे? कामा को हम दैट से ही चेंज करेंगे। ये दैट काहे काम करेगा? कंजंक्शन के रूप में कनेक्टर का काम करेगा। अब जरा ध्यान दो, कहता क्या है? यानी ये कह रहा है इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंपरेटिव फॉर्म स्टार्टेड विद लेट प्लस देयर, यानी देयर जो है डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। कौन सा काम कर रहा हो? डमी। डमी मीन्स होता है अर्थहीन कर्ता। डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है? अर्थहीन कर्ता। अर्थहीन कर्ता के रूप में जब ये काम करता है तो इसका अर्थ लगाया नहीं जाता है। तो यदि लेट के साथ देयर लगा हुआ हो तो देयर को हम अर्थहीन कर्ता मानते हैं, डमी सब्जेक्ट मानते हैं, और उस समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, सजेस्टेड, प्रेड इत्यादि उसके अनुसार ही, भाव के अनुसार बदलते, सेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के, और कामा को दैट से चेंज कर देते एज।
she said, comma inverted commas, let there be no inquiry in my case। ध्यान दो, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है बिटवीन द डबल इन्वर्टेड कॉमास है, ये रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव है। स्टार्ट का है से लेट से, लेकिन इस लेट के साथ डमी सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, देयर दिया है, और देयर के बाद मेन वर्ब किस रूप में दी है, बी, और बी के बाद ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नो इंक्वायरी इन माई केस, है कोई पूछताछ नहीं, कोई जांच नहीं, इन माई केस मेरे इस मामले में। तो ये सेड क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो रिक्वेस्ट में सेड को हम काहे में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड। अब इस कामा को हम काहे से बदल देते हैं, कामा को कंजंक्शन दैट से जोड़ देते हैं। यहां पर लेट को हटा दिया जाएगा और देयर सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। लेट देयर, शुड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बी नो इंक्वायरी इन हर केस, फुल स्टॉप। इसी का अगर दूसरा उदाहरण देखो, ही said, comma inverted commas, let there be no talk about them, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस भी रिपोर्टेड स्पीच का काहे से शुरू है, लेट से स्टार्ट है और लेट के साथ देयर लगा हुआ है। बस इसमें अंतर क्या है, ये जो ही सेड है वो क्या कह रहा है, अबाउट देम, यानी उन लोगों के संबंध में कोई भी बातचीत नहीं। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट देम। तो इसमें भी हम सेड को काहे में बदल देंगे, अब ये इसमें जो है रिक्वेस्ट भी है और क्या है, सलाह भी है, तो इसको हम सेड एडवाइज्ड भी कह सकते हैं। ही एडवाइज्ड, कामा को हम दैट से ही जोड़ देंगे, कनेक्टर कंजंक्शन के रूप में आ जाएगा, लेट को हटा दिया जाएगा और देयर डमी सब्जेक्ट बन करके हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शुड, बी नो टॉक अबाउट देम। अब जरा ध्यान दो, रिपोर्टेड स्पीच यदि इंपरेटिव हो और लेट से स्टार्ट हो, लेट के बाद देयर हो, तो सेड को हम उसके भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देंगे। कामा को हटा करके कनेक्टर दैट से जोड़ देंगे जो कंजंक्शन की तरह आता है, और लेट हटा दिया जाता है और देयर जोड़ करके हेल्पिंग वर्ब शुड लगा देंगे, और इस तरह से ये वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा।